बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मज़मून पर कि हमने एक मज़मून को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे कि अब यहाँ पर सेकंड ईयर का उर्दू का मैंने एक जो है मज़मून वो ले लिया है, अस्मा हुस्ना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, क्या टिप्स हैं, तो वो ट्रिक के ज़रिए ही आप लोग इसको एक अच्छे अंदाज में याद कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से। और तरीका भी ऐसा है कि अगर आप जस्ट पॉइंट जो होंगे वो कुछ मैं यहाँ पर लिखूँगी, कुछ पॉइंट्स जैसे कि 10-12 लिख दूँगी, तो आप लोगों ने जस्ट उन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है और उन्हीं पॉइंट को मज़ीद एक्सप्लेन कर देना है विद शेर वगैरह भी आप लोगों ने इसके साथ अंदर कुछ जो शेर हैं वो आप लोगों ने एडिट करने हैं। तो शेर भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो तक ले आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने आप लोगों के लिए इसमें जो है वो टॉपिक जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। हमने कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो याद करने हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले जो है वो रहनुमाई के लिए ये पॉइंट, इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन जो है वो आप लोगों ने ऐसे करना है कि जैसे कि बहुत सारे अंबिया कराम आए जो कि मुसलमानों की रहनुमाई के लिए आए थे। अल्लाह ताला ने उनको इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजा। फिर उसके बाद जो है वो आखिरी नबी की बिशारत, तो आखिरी नबी की बिशारत वाला जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, आप लोगों ने इसको इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर देना है। अंदर टॉपिक वो उसका पैराग्राफ जो है वो आप लोगों ने ऐसे बनाना है कि जो अंबिया कराम पहले आए थे उन्होंने आप सल्लम के आने की खुशखबरी भी सुनाई। तो इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। फिर आगे जो है नेक्स्ट अगला जो सेकंड पॉइंट है वो जहालत आम थी। तो जहालत आम थी और साथ ही साथ एक और इसके अंदर ऐड कर लेंगे शेर को, फिर बुरी रसूमात। तो जहालत आम थी, लोग कत्ल व गारत करते थे, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल जो था, मतलब इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी। लोग कत्ल व गारत आम थी और हर तरफ लोग जो है वो तौहीद का नाम निशान नहीं था और शिर्क को वो शिर्क करते थे। बस अल्लाह ताला को नहीं मानते थे वो, मतलब दूसरी चीज़ों की जो है वो पूजा पाठ करते थे, जैसे कि चाँद, सूरज, फिर इसी तरह आग की, गाय की। फिर आप लोगों ने ये इस तरह से लिख देना है। और शिर्क वाले के अंदर तो आप लोग उसके अंदर वो अरबी आयत भी आप लोगों ने ऐड कर सकते हैं, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये वाली आयत भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत, शिर्क वाला तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इस्लामियत में है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इसके हवाले से तो आयत और शेर भी है, तो ये मुश्किल नहीं। फिर बुरी रसूमात, जो उनकी बुरी रसूमात होती थी, मतलब जैसे कि उनकी जो ज़हार वाला आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना कि ज़हार उनकी ये एक बहुत बुरी रस्म थी कि जो औरत ज़हार वाली होती थी वो किसी और से ना ही तो निकाह कर सकती थी, ना ही वापस अपने पहले शोहर के पास आ सकती थी। इसको आपने इस तरह से, या फिर कोई और बुरी रसूमात जो उस टाइम होती थी, आप लोगों ने ख़ुद से वो ऐड कर देनी है। मज़ीद आप लोगों ने सर्च कर लेना है या फिर आप लोगों ने अपनी बुक नोट्स वगैरह से देख लेना। आगे इंसानियत का शौराना, जब आप सल्लम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने फिर इंसानों को एक दूसरे का इरफान कराया, यानी कि एक दूसरे की पहचान बताई कि इंसानियत के हुकूक़ व फ़राइज़ का तयन किया गया। फिर वो सारी चीज़ें आ गई, तो आप सल्लम के आने से इंसानों में इंसानियत आई। तो आप लोगों ने इस तरह से इसको मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। फिर तौहीद की दावत, फिर डायरेक्ट तौहीद की दावत नहीं दी गई, पहले आप सल्लम ने उनको थोड़ा मतलब अमन व मान कायम कराया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तौहीद की दावत। फिर जब तौहीद की दावत दी गई तो कफ़ार का सख्त रद्द अमल। फिर इसमें आप लोगों ने हिजरत वाला वाक़या लिख देना है, मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी के मसाइब, मुश्किलात, वो चीज़ें आप लोगों ने एडिट कर देनी है इस पैराग्राफ के अंदर। जस्ट आप लोगों ने ये पैराग्राफ याद कर लेने हैं, ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं। और जैसे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे के बता रही हूँ, इस तरह आप लोगों का माइंड खुद ब खुद ही, आप लोगों को जब ये पॉइंट याद होंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद ही आ जाएगा। जब पॉइंट जस्ट आप लोगों ने याद कर लेने, वहाँ पर जब आप लोग लिखेंगे तो कोई तो 7 पेजेस तक पहुँच जाएगा ये जो ऐसे। तो उसके बाद आप लोगों ने मक्की और मदनी ज़िंदगी की जो है ये आप लोगों ने मसाइब, मुश्किलात आप लोगों ने एडिट कर देनी है। उसके बाद फ़तह व मुबीन, यानी कि मक्का से हिजरत करके जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, वहाँ पर फिर बहुत सारे जो यहूदी मुहाजिरीन जिन्होंने आप सल्लम की दावत को कबूल भी किया, फिर इन्होंने फ़तह किया, मक्का फ़तह किया, वो वाला वाक़या आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है।
फिर इनके अंदर अंदर आप लोगों ने कुछ शेर वगैरह भी ऐड कर लेने हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आप लोगों ने शेर ऐड कर लेना है। कुछ भी मतलब जो आप लोगों को ईजी लगे, आप लोग ये वाला शेर भी ऐड कर सकते हैं। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चेदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाप उम्मीदा। ये बहुत अच्छा शेर है, ये भी आप लोगों ने ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा शेर हैं, आयत भी हैं। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जो चाहे कोई भी कोटेशन आप लिख सकते हैं। फिर या फिर ये वाला शेर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तुझसा कोई आया है ना आएगा जहाँ में, देता है गवाही यही आलम का जदीदा। तो आप लोग ये वाला शेर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो मोमिनीन की जमात आप लोग लिख देंगे, यानी कि वो लोग जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम पेश की तो उन्होंने कबूल की, फिर वो लोग मोमिन यानी परहेज़गार हो गए। तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ खौफ अल्लाह का होता था, वो किसी और से नहीं डरते थे। मतलब किसी उन पर जुल्म हो रहा था, पर उनके साथ ज़्यादती हो रही थी, कुफ़ार और मुशरिकीन उनको तंग कर रहे थे, वो लोग सिर्फ़ अल्लाह का खौफ रखे हुए थे, वो उनकी बातों में नहीं आ रहे थे, उनके जुल्म के आगे अपना सर नहीं झुका रहे थे। इस तरह से आप लोगों ने ये चीज़ इसमें मेंशन कर देनी है, इस तरह से पैराग्राफ बनाकर। फिर उसके बाद नबी की अतात, अल्लाह की अतात, आप लोगों ने इस पे तो आप लोग चाहें तो पूरा 1.5 पेज बना सकते हैं। ये बहुत इजी है ये वाला पैराग्राफ। इसमें तो हम कुरानी आयत भी लिख सकते हैं, आप लोग इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तुत्मइन्नुल क़ुलूब ये वाली आयत भी लिख सकते हैं। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने आयत पहले से याद कर लेनी है। अगर ऐसे के लिहाज से आप लोगों को अच्छे मार्क्स चाहिए तो आयत लिखनी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत कुल जहान के लिए मतलब आप सल्लम जो थे वो पूरे क़यामत तक के लिए आखिरी नबी हैं। इसमें ये वाली चीज़ें मेंशन कर देनी है। इसमें वो वाली कुरानी आयत आप लोग लिख सकते हैं कि ना वो किसी के बाप है, ना कोई उसका, वो मोहम्मद अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। बस इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं सिंपल एक मार्कर के साथ 604 या 5 जो आप लोगों की ईजी रहे। फिर इस्लाम से कबल जो दौरे जाहिलियत थी उसका मतलब औरतों के साथ बुरा सलूक करते थे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि और साथ ही साथ जो ग़ुलाम होते थे उनको कुचल देते थे, मतलब उनकी कोई हैसियत नहीं थी। जैसे कि पहले ज़माने में ग़ुलामों को फ़रोख्त किया जाता था, इसलिए इसमें आप लोग हज़रत बिलाल हबशी का तज़किरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जब इसमें मेंशन करेंगे तो ये बहुत ही आप लोग अच्छे अंदाज में लिख सकेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जस्ट आप लोगों ने पॉइंट लिख लेने होते हैं, उन पॉइंट को मद्देनज़र रखना है, अपने जहन में नक्श बना लेना है, फिर वहाँ पर लिखेंगे, एक एक पॉइंट सामने आता जाएगा और आप लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आप लोगों का दिमाग बहुत चल रहा होता है, बल्कि दिमाग हाथों से ज़्यादा चल रहा होता है और कुछ कुछ वर्ड स्किप हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारा दिमाग ज़्यादा चल रहा होता है, हाथ हमारे कम स्पीड, मतलब स्पीड ज़ाहिर है फिर हमारी उस तरह से नहीं चल रही होती, हमारे माइंड में आई जा रहा होता है। कुछ कुछ वर्ड जो है वो हमारा स्किप हो जाते हैं, लेकिन खैर आप लोगों ने पहले से सॉल्व करने के बाद एक दफ़ा पढ़ लेना है। तो इस तरह से आप लोगों ने लिख देना है। बहुत ईजी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है, सेकेंड ईयर के लिए है। चाहे तो 10th क्लास भी कर सकती है, 10th क्लास में भी ऐसी है। तो मर्ज़ी है भाई आप लोगों की किस तरह से आप लोगों ने करना है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप लोग इन पॉइंट्स को जस्ट याद करें तो एक अच्छे अंदाज में आप लोग लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग लिखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके अंदर आप लोगों ने आठ शेर ऐड कर देने हैं, मतलब हर टॉपिक जो ऊपर एक लाइन दी गई, एक पॉइंट दिया गया, पूरा उसको एक्सप्लेन करने के बाद एक शेर ऐड कर देना है या एक कुरानी आयत। तो इस तरह कर करा के आप लोगों ने 9 मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 शेर या कोटेशन वगैरह डाल के या कुरानी आयत डाल के आप लोगों ने इस तरह से इसमें मेंशन करना है। ये बहुत अहम चीज़ है कि आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो ये चीज़ें ऐड करनी हैं। और इसमें मतलब जैसे कि हम हिजरी वगैरह लिखते हैं तो उसकी जो डेट वगैरह लिखते हैं उसको भी आप लोगों ने कोशिश करनी है। अगर आप लोग लिखें तो उसके अंदर जो है वो आप लोग मार्कर से लिखने की कोशिश करें। तो एक सिंपल सा मैंने अपना जो तरीका है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों ने इस तरह से ही लिखना है। मज़ीद एक जो है वो हम इसका बना लेते हैं, हम जस्ट 12 पॉइंट लिख लेते हैं। तो जैसे आप सल्लम से वफ़ा सबसे बड़ी सआदत, मतलब आप सल्लम की पैरवी करने से इंसान जो है वो
कामयाब हो सकता है, दुनिया के लिहाज से भी, आखिरत के भी लिहाज से भी। इस तरह से इसमें आप लोग सहाबा किराम का तज़किरा कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को फिर नतीजा बातिल टुकड़े टुकड़े, मतलब जो बातिल होता है, जो उसमें आप लोग कफ़ार मुशरिकीन की नाकामी का जो है पैराग्राफ वो ऐड कर सकते हैं। फिर आप वसल्लम की पैरवी दुनिया और आप वसल्लम की पैरवी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। तो आप लोग इस पे तो आप लोग बना सकते हैं, बहुत इजी पॉइंट है। आप लोगों ने बस इन 12 पॉइंट को मद्देनज़र रखना है। जिन बच्चों को उर्दू बहुत ज़्यादा टफ लगती है उनके लिए ये है कि वो 9 पे, इसमें से 9 पॉइंट है जिन पे मैं एरो लगा रही हूँ। इन एरो लगाने का मतलब ये है कि आप लोगों ने इन पॉइंट्स के बाद शेर या कुरानी आयत ऐड कर लेनी है। लेकिन मेरा यही है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो सबसे पहले भी आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट पे एक शेर प्यारा सा लिखने के बाद आप लोग स्टार्ट करिएगा। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। आप लोगों ने इस तरह से इसकी प्रिपरेशन कर लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।